विपिन पारिक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी लोग कुशल पूर्वक होंगे और हमारे वीडियोस निरंतर देखते होंगे और इन्हें शेयर भी करते होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे पोएम फर्स्ट रिस्क के स्टेंजा नंबर 2 के बारे में। इससे पहले ये वीडियो शुरू करें, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पास में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि वीडियो की नई जो भी अपडेट्स हैं वो आपको तुरंत आपके फोन पर मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो पोइम हमारी फर्स्ट जिसका नाम है रिस्क और जिसके पोइट है जेनिट रैंड, उनके द्वारा इस कविता को लिखा गया, रचा गया, तैयार किया गया। तो इस कविता के स्टेंजा नंबर 2 के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं स्टेंजा नंबर 2, टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, टू प्लेसिंग आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेम। ये स्टेंजा की 2 पंक्तियां हैं और छोटा सा स्टेंजा है, तो हम बड़ी आसानी से इसके बारे में जान लेंगे। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। To expose feeling is to risk exposing your true self. To placing ideas and dreams before a crowd is to risk being called name. तो ये इसकी लाइनें हैं। अब हमने इसको पढ़ा, अब हम इसके मुख्य जो शब्दार्थ हैं या जो हम इसको कहें हार्ड मीनिंग है या यूं कहें इसके जो कीवर्ड्स हैं उनका हम पता करते हैं। तो इसमें ये जो है सबसे पहले ये एक्सपोज, ये हमारा कीवर्ड बनेगा। उसके बाद में ये जो शब्द है रिस्क, ये हमारा कीवर्ड बनेगा। और उसके बाद में यहाँ ये जो ट्रू सेल्फ जो आप देख रहे हैं ये हमारा कीवर्ड बनेगा। दूसरी पंक्ति की अगर बात करें तो इसमें ये जो है ये प्लेसिंग आइडियाज एंड ड्रीम्स, इसमें ये जो आइडियाज एंड ड्रीम्स है ये हमारा कीवर्ड बनेगा। और एक इधर चलते हैं तो ये इसका मीनिंग भी हमें जानना आवश्यक होगा। इसकी सहायता से हम आसानी से पूरे स्टेंजा का अनुवाद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक अंत में ये जो शब्दार्थ है, ये जो वर्ड है जिसका अर्थ हम निकालेंगे, ये भी हम कीवर्ड के रूप में छांट लेते हैं। तो अब हमने मुख्य जो शब्द हैं, मुख्य जो अंग्रेजी के वर्ड्स हैं, उनको कीवर्ड्स के रूप में छांट लिया। आइए देखते हैं इनका अर्थ क्या निकलता है। एक्सपोज, सबसे पहले आता है एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब होता है प्रकट करना, किसी चीज को, किसी मामले को, किसी विषय वस्तु को दूसरे के सामने लेकर के आना, एक्सपोज यानी प्रकट करना। फिर है रिस्क। रिस्क का मतलब कल भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में, रिस्क का मतलब होता है जोखिम या दूसरे शब्दों में हम कहें तो खतरा। उसके बाद आता है ट्रू सेल्फ। ट्रू सेल्फ का मतलब वास्तविकता यानी कि रियलिटी, वास्तविकता क्या है उसके लिए ये शब्द काम में लिया गया है ट्रू सेल्फ। फिर है प्लेसिंग। प्लेसिंग में से हमने लिया है प्लेस शब्द को। प्लेस का मतलब होता है रखना, प्लेस का एक और मतलब होता है स्थान, लेकिन यहाँ इस प्लेस का मतलब हो गया रखना। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े कीवर्ड की, आइडियाज एंड ड्रीम्स। ये 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है। एक शब्द है इसमें आइडिया और दूसरा शब्द है ड्रीम्स। तो आइडिया का मतलब होता है विचार, आइडियाज यानी बहुत सारे आने वाले विचार, मन के अंदर उत्पन्न होने वाले बहुत सारे विचार। तो विचार, एंड यानी और, ड्रीम्स यानी सपने, विचार और सपने। फिर आता है क्राउड। क्राउड का मतलब जैसे आप सब जानते ही हो, भीड़ को क्राउड कहते हैं। तो क्राउड का हो गया यहाँ पे भीड़। उसके बाद बारी आती है आखिरी हमारे शब्द की नेम। नेम का मतलब होता है अनुभवहीन, जिसके पास किसी चीज का, किसी कार्य का अनुभव न हो उसको हम अनुभवहीन बोलते हैं। तो ये नेम का मतलब हुआ अनुभवहीन। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं नौसिखिया, जो कोई काम करना अभी अभी सीख रहा हो या जिसने अभी अभी सीखा ही हो, नौसिखिया। तो विद्यार्थियों ये हमारे स्टेंजा नंबर 2 के मुख्य शब्द थे जिनके अर्थ हमने निकाले ताकि ये जो स्टेंजा की पंक्तियां हैं इनका हम अच्छे से अनुवाद कर सकें, अच्छे से इनको जान सकें। देखते हैं क्या कहते हैं कवि जेनिट रैंड। पहली पंक्ति, टू एक्सपोज यानी किसी के सामने प्रकट करना। फीलिंग्स, फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाएं या फीलिंग यानी भावना, अपनी भावना को किसी के सामने प्रकट करना। इज यानी है या होता है। टू रिस्क जोखिम भरा, किसी के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करना जोखिम भरा होता है। और जोखिम क्या होती है? एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ,
इसमें जोखिम ये होती है कि आप अपनी वास्तविकता भी दूसरों के सामने ला देते हैं। जाने अनजाने में आप अपनी वास्तविकता दूसरों के सामने ला देते हैं। तो कवि जेनी ट्रेंट कहना चाहते हैं कि दूसरों की जो भावनाएं हैं उनको प्रकट करते समय हमारे मन में, हमारे सामने सबसे बड़ी जोखिम ये रहती है कि हम उनका काम करते करते अपनी जो भावनाएं हैं वो भी उनके सामने ले आते हैं। इस प्रकार की जोखिम उनके हमारे सामने या किसी और के सामने होती है। अब हम बात करते हैं अगली पंक्ति की। टू प्लेसिंग आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नहीं। टू प्लेसिंग यानी रखना, आइडियाज एंड ड्रीम्स अपने विचारों को, अपने सपनों और अपने विचारों को रखना। बिफोर का मतलब होता है सामने, या बिफोर का मतलब पहले नहीं माना जाएगा। एक बिफोर होता है, एक आफ्टर होता है, वो प्रीपोजिशन के अंदर आते हैं जिसका मतलब होता है पहले, लेकिन यहाँ बिफोर का मतलब होगा सामने। तो सामने रखना, किसके सामने रखना? क्राउड, भीड़ के सामने। कवि कहना चाहते हैं कि भीड़ के सामने अपने विचारों को, अपने सपनों को स्वतंत्र रूप से रखना। यहाँ रखने का मतलब है किसी के सामने अपने विचार, अपनी भावनाएं या जो अपने ड्रीम्स हैं उनके बारे में उनको बताना, उनके सामने वो प्रकट करना, उनके सामने वो चीजें लेकर के आना। क्या होता है इसमें जोखिम? इज टू रिस्क, इसमें जोखिम होती है। क्या जोखिम होती है? बीइंग कॉल्ड नहीं। ऐसा करने पर भीड़ के सामने हम क्या कहलाते हैं? नौसिखिए, यानी कि हम अनुभवहीन कहलाते हैं। तो कवि के कहने का मतलब है अगर हम भीड़ के सामने अपने विचारों को, अपने सपनों को, अपनी बातों को, अपने जज्बातों को अगर उनके सामने रखते हैं तो निश्चित रूप से भीड़ के सामने हमें नौसिखिया कहा जाने का खतरा रहता है। भीड़ के सामने हमें अनुभवहीन कहलाने का खतरा रहता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, स्टेंजा नंबर 2 के अंदर जो पॉइंट है जेनी ट्रेंट, इन्होंने दो मुख्य बातें बताई है। एक तो कि किसी के सामने हम भावनाओं को अगर लेकर के आते हैं तो हमारी वास्तविकता उनके सामने आने का खतरा रहता है। दूसरी बात इन्होंने बताई कि किसी भी व्यक्ति के सामने या फिर भीड़ के सामने, समूह के सामने अगर हम अपने विचारों और अपने सपनों को सामने लाते हैं, उनके सामने रखते हैं तो वो हमें अनुभवहीन समझते हैं, ये खतरा रहता है। उम्मीद है अब आपको ये स्टेंजा नंबर 2 का अनुवाद समझ में आ गया होगा। अब जो हमने समझा उसको हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तो जो मैंने आपको बताया उसका अनुवाद नीचे लिखा हुआ है। कवि कहता है कि, यानी इस कविता के जो कवि है, जो पोइट है जेनी ट्रेंट, वो कहते हैं कि अपनी भावनाओं को प्रकट करने में जोखिम होती है और वह जोखिम अपनी वास्तविकता के प्रकट हो जाने संबंधी होती है। कवि आगे कहता है कि ठीक इसी प्रकार भीड़ भाड़ के सामने अपने विचारों और अपने सपनों को प्रकट करने से भीड़ के सामने अनुभवहीन कहलाने की जोखिम भी होती है। कवि के अनुसार जीवन में कोई भी कार्य अगर हम करेंगे तो उसमें जोखिम का खतरा होना निश्चित है। बिना जोखिम के हम कोई भी कार्य जीवन में नहीं कर सकते। कल जो हमने पहला स्टेंजा देखा था उसमें भी कवि उदाहरण के माध्यम से यही समझाने का प्रयास में कर रहे थे। आज का जो स्टेंजा हमने देखा है उसमें भी कवि ने दो अलग अलग उदाहरण दे करके हमें ये बताने का प्रयास किया है कि जीवन में हम कोई भी कार्य करें, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, प्रत्यक्ष रूप से करें चाहे अप्रत्यक्ष रूप से करें, हमारे जीवन में उस कार्य के पीछे जोखिम का खतरा तो रहेगा ही रहेगा। और मुख्य बिंदु अब तक के दो स्टेंजा के निकल करके क्या आए वो मैंने क्रिटिकल पॉइंट में लिखे हैं और वो ये है, देयर इज रिस्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस संसार में जहां भी हम देखें, संपूर्ण संसार में रिस्क यानी जोखिम है। ऑल द एक्टिविटीज वी परफॉर्म इन दिस वर्ल्ड हैव रिस्क। इस संसार के अंदर हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी क्रियाविधि करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी गतिविधि करते हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई जोखिम होती है। फिर नथिंग इज पॉसिबल विदाउट रिस्क। बिना जोखिम के कुछ भी संभव नहीं है। पॉसिबल का मतलब संभव, विदाउट यानी बिना, रिस्क का मतलब होता है जोखिम। नथिंग यानी नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है बिना जोखिम की। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपके सामने मैंने रखा पॉइंट नंबर 1 रिस्क का स्टेंजा नंबर 2, जिसके अंदर कवि ने जो जानकारी आपको दी उदाहरण के माध्यम से, उसे मैंने सरलतम तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आप हमें जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा।
अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, लाइक कीजिए और उसे शेयर कीजिए। अगर आज की वीडियो में कोई कमी लगी, कोई किसी भी प्रकार की आपको जो चीज कमजोर नजर आई, उसके बारे में भी आप लिख के हम बताइए, ताकि हम हमारी कमियों को जल्दी से जल्दी और आसानी से दूर कर सके। आशा है आप ये काम अवश्य करेंगे। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ या कुछ नए बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।